परिवार के बारे में तो उस दिन जाना था। आज तो हमने सुना है कि किसी ने वो वाली कहानी संगठन में शक्ति, उसमें पापा है ना, वो पिताजी वो रोज उनको समझाते हैं कि बेटा झगड़ा मत किया करो, झगड़ा करना बुरी बात है, लेकिन वो मानते ही नहीं, तो झगड़ा करते हैं ना। तो एक दिन क्या होता है, उनके पापा बीमार पड़ जाते हैं, है ना। वो रामू जो है वो बीमार पड़ जाता है, तो उन चारों को बुलाता है कि बेटा अब मेरा तो अंत समय आ गया है ना, और आपको मैं एक एक लकड़ी देता हूँ, है ना, लकड़ी देता हूँ, इनको एक जगह गठरी बांध दो, है ना। तो वो चारों लकड़ियों को मिला करके एक जगह बांध देते हैं, है ना। तो अब बोलता है वो कि केले को देता है कि चल तू ऐसे तोड़। अब वो ऐसे कोशिश करता है, पर दम लगाता है, लेकिन वो नहीं टूटती। फिर उसी तरह दूसरे को देता है, फिर तीसरे को देता है, फिर चौथे को देता है, लेकिन वो किसी से भी नहीं टूटती वो लकड़ी, है ना। वो गठरी लगी हुई होती है तो वो टूटती नहीं है। फिर उसके बाद में वो उसे खोल देता है, खोल करके फिर चारों को एक एक बांट देता है। अब बोलता है कि चलो अब तोड़ो इसे, है ना, अब तोड़ो। तो वो चारों अपनी अपनी लकड़ियों को तोड़ देते हैं। तो फिर उनके पिताजी क्या बोलते हैं उनको कि बेटा आपने जब एक जगह थी ये लकड़ी बंधी हुई थी, तो आपने किसी से भी नहीं टूटी, और जब इन्होंने इसको हमने अलग कर दिया तो ये लकड़ी आसानी से टूट गई। उसी तरह अगर तुम चारों लड़ोगे तो आपको कोई भी कुछ भी तरह के बुरा भला बोल के चला जा सकता है, या कोई भी आपको कुछ भी बिगाड़ सकता है। और अगर आप संगठन में रहोगे, जैसे अभी ये हाथ है ना, हाथ है मेरा, ये खुला है, एकदम खुला है, तो कोई भी आएगा इस वाली मूली को पकड़ेगा तो ये आसानी से टूट जाएगी, इसको पकड़ेगा तो ये आसानी से टूट जाएगी। और अगर ये मुट्ठी बन गई, क्या बन गई, मुट्ठी बन गई, अभी ये इसका कोई कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता, है ना। उसी तरीके से अगर हम संगठन में रहेंगे, है ना, आपस में मिलकर रहेंगे, तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस एक्टिविटी करवाएंगे, मतलब ये तू तो बनाना रामू, है ना, और चार लड़के बनाएंगे, उसी तरीके से वो कहानी है, उसी तरीके से आपको करना है ना। चलो बनने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, आपके पीछे इतने बैठते क्यों है? पता ही नहीं मेरे को सब हाँ।